महाराष्ट्र की सरकार संकट में दिखाई दे रही है। एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं कि उनके साथ 50 विधायकों का समर्थन है, जिसमें से 42 विधायक शिवसेना के हैं। दूसरी शिवसेना दावा कर रही है कि नंबर अभी भी उसके पास हैं और जब जरूरत होगी इसे विधानसभा में साबित कर दिया जाएगा। सत्ता का केंद्र इस समय मुंबई बना हुआ है, लेकिन इस सियासी जंग में मुख्य किरदार ना तो शिंदे का है और ना ही उद्धव का और ना ही शरद पवार का। सियासत है, केंद्र बन गई है ईडी, जिसके दबाव में शिवसेना में हुई है बगावत। तो कैसे ईडी ने शिवसेना में कराई बगावत, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के विधायकों को डराने की कोशिश की जा रही है। एकनाथ शिंदे हों या फिर शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक, यामिनी जाधव हों या फिर रविंद्र बाईकर या फिर अनिल परब, सभी को केंद्र की जांच एजेंसी ईडी और आईटी का डर दिखलाया जा रहा है। इसी डर के चलते शिवसेना में बगावत हो गई है। ईडी और आईटी के रडार पर आए अधिकांश लोग बागी हो गए हैं और जो बगावत नहीं कर रहे उनके लिए जेल के दरवाजे खोले जा रहे हैं। बागी गुट से दूरी बनाने वाले अनिल परब से ईडी की पूछताछ शुरू हो गई है। उनसे ईडी ने मंगलवार को पूछताछ की, फिर बुधवार को बुलाकर पूछताछ की। उन्हें गिरफ्तारी का डर लग रहा है, लेकिन वो उद्धव के साथ होने की बात कह रहे हैं। परब का हाल भी एनसीपी विधायक नवाब मलिक और अनिल देशमुख जैसा हो सकता है, जो लंबे समय से जेल में है। जेल जाने का डर सिर्फ परब को नहीं लग रहा है, बल्कि शिंदे के साथ गए अधिकांश विधायकों को लग रहा है। दावा किया जा रहा है कि शिंदे के करीबी कुछ बिल्डर भी ईडी के रडार पर आ गए हैं, जिनके दबाव में शिंदे को शिवसेना से बगावत करनी पड़ी है। शिंदे के साथ गुवाहाटी में डटे प्रताप सरनाइक को इस बात की चिंता नहीं है कि बीजेपी की सरकार बनेगी या महाविकास अघाड़ी की ही बनी रहेगी। ओवला मांझीवाड़ा से शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक और उनके बेटे वेहंग से कुछ महीने पहले ईडी पूछताछ कर चुकी है। उनके घर और कार्यालय पर ईडी की रेड पड़ चुकी है। 1 साल पहले सरनाइक ने उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा था, जो अब वायरल हो रहा है, जिसमें सरनाइक ने लिखा था कि पीएम मोदी को नाराज ना करें, उनसे करीबी बनाकर रखें, जिससे हम जैसे कई विधायक संकट से बचे रहेंगे। लेकिन शायद उद्धव ने सरनाइक की बात नहीं मानी। कुछ ऐसी ही कहानी भायखला की शिवसेना विधायक यामिनी जाधव की है। उनके घर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड की थी। 4 दिन तक जांच चली थी। दावा किया जा रहा है कि आईटी वालों को बहुत कुछ गड़बड़ी मिली है। इस मामले में ईडी की भी एंट्री हो सकती है। ईडी दूर रहे और आईटी से राहत मिले, इसलिए यामिनी जाधव इस समय गुवाहाटी में है। इसके साथ ही शिवसेना के कई और दूसरे विधायक ईडी के रडार पर हैं। कई विधायक तो दावा कर रहे थे कि ईडी उन्हें कभी भी नोटिस भेज सकती है, लेकिन अब वो विधायक राहत की सांस ले रहे हैं जो शिंदे के साथ हैं। लेकिन जो उद्धव के साथ हैं, उन्हें सरकार के साथ चिंता ईडी की भी हो रही है। साफ है, महाराष्ट्र में शिवसेना विधायक उद्धव ठाकरे से नाराज नहीं है, बल्कि वजह दूसरी है। डीवी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीवी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीवी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।